हेलो एवरीवन, मेरी जी रेसिपीज़ में सबको स्वागत कर रही हूँ। आज मैं योंचक का इरलपा रेसिपी बड़े सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाऊंगी। ब्राह्मी के शाक के साथ इरलपा बना के एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और टेस्टी वाला रेसिपी है। तो आज का सिंपल इजी टेस्टी वाला रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ब्राह्मी शाक हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ब्राह्मी शाक के साथ आज योंचक का इरलपा रेसिपी बना के शेयर करूंगी। और ब्राह्मी शाक को हमारे भाषा में पिरो बोला जाता है। तो पिरो इरलपा लोंचक के साथ आज बनाएंगे। तो आज का सिंपल इजी टेस्टी रेसिपी पहली बारी परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ब्राह्मी शाक का रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले ब्राह्मी शाक को काट के रेडी करेंगे। ब्राह्मी शाक के जड़ों को काट के हमने अलग कर लिए। उसके बाद ब्राह्मी शाक को कुछ इस तरीके से काट के रेडी कर लेंगे। विष्णुप्रिया मणिपुरी ट्रेडिशनल जितना भी रेसिपी अपलोड करती हूँ आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी टेस्टी और हेल्दी वाला रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे और घर में एक बार बना के जरूर ट्राई करेंगे। ब्राह्मी शाक के इरलपा को रेडी करने के लिए एक बाउल में ऐड कर दिए। एक मीडियम साइज का आलू ऐड कर देंगे ब्राह्मी शाक के इरलपा बनाने के लिए। और उसके बाद पानी ऐड कर देते हैं ब्राह्मी शाक को क्लीन करने के लिए। तो आज का सिंपल इजी टेस्टी रेसिपी कैसा बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इरलपा बनाने के लिए सबसे पहले ब्राह्मी शाक को बॉईल कर लेंगे। और उसके लिए कढ़ाई में कटे हुए ब्राह्मी शाक को ऐड कर देते हैं। और काटे हुए आलू भी साथ में ऐड कर देंगे। और बॉईल करने के लिए 1 ग्लास पानी ऐड कर देते हैं। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। पानी ऐड करने के बाद मिर्चा को भी ऐड कर देते हैं। मिर्चा को ऐड करने के बाद हम 10 मिनट के लिए मीडियम आंच में ढक के पकाएंगे। बड़े सिंपल और इजी तरीके से इरलपा का रेसिपी बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। इरलपा बनाने के लिए आलू और ब्राह्मी शाक को हमने बॉयल करके रेडी कर लिए। बॉयल किए हुए सब्जी को हम एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। यानी सबसे पहले योंचक को रेडी करेंगे। योंचक के इरलपा बनाने के लिए योंचक को हम अच्छी तरीके से सेक लेंगे। उसके लिए हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं योंचक को। और उसके बाद इस तरीके से हम एक एक करके टुकड़ों को ऐड करते जाएंगे चूल्हा के ऊपर। बड़े सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। बड़े आसानी से आप बना के योंचक का रेसिपी ट्राई कर सकते हो। तो आज का सिंपल इजी टेस्टी और हेल्दी वाला रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरी जी रेसिपीज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बड़े सिंपल और इजी तरीके से रेसिपी बना के दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी टेस्टी रेसिपी आप सभी को ही पसंद आएगा। योंचक का इरलपा बनाने के लिए योंचक को हम रेडी कर लिए। और योंचक को एक प्लेट में निकाल के हम ठंडा होने तक वेट करेंगे। और इसी टाइम पे हम हिडल को भी रेडी कर लेते हैं। तो हिडल को हम सेकने के लिए एक प्लेट में हम हिडल को ऐड कर देते हैं। और उसके बाद एक साइड को अच्छी तरीके से सेकने के बाद दूसरा साइड भी हम पलटते हुए सेक लेंगे। तो आज का सिंपल इजी टेस्टी ट्रेडिशनल विष्णुप्रिया मणिपुरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इरलपा में ऐड करने के लिए हिडल को रेडी कर लिए। और हिडल को हम एक बाउल में ऐड कर देते हैं। और उसके बाद पानी ऐड करके हम 5 मिनट के लिए इस तरीके से रख देंगे। और इसी टाइम पे हम योंचक को रेडी कर लेते हैं। इरलपा में हम योंचक का बीज ऐड करेंगे, इसीलिए योंचक का बीज इस तरीके से हम धीरे धीरे करके सारे निकाल लेंगे। तो आप विष्णुप्रिया मणिपुरी जितना भी ट्रेडिशनल रेसिपी अपलोड करती हूँ आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी टेस्टी योंचक का रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे और घर में एक बार बना के जरूर ट्राई करेंगे। योंचक को रेडी करने के बाद अभी इरलपा बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके लिए बाउल में सबसे पहले मिर्चा ऐड कर देते हैं। मिर्चा के साथ हम इसमें नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। नमक और मिर्चा का अच्छी तरीके से हम पेस्ट बना लेंगे। इरलपा के लिए सबसे पहले नमक और मिर्चा का पेस्ट बनाना बहुत ही जरूरी है। नमक और मिर्चा का पेस्ट रेडी करने के बाद बॉयल किए हुए आलू और ब्राह्मी शाक ऐड कर देंगे। ग्लास के जरिए हल्का दबाते हुए ब्राह्मी शाक और इरलपा को अच्छी तरीके से पेस्ट बना लेंगे। इरलपा के लिए जितना सही तरीके से पेस्ट बनाते जाएंगे इरलपा उतना ही स्वादिष्ट होगा। इसलिए इरलपा का पेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से बनाना है। इरलपा का पेस्ट हमने रेडी कर लिए।
अभी इसी टाइम पे हम हिदल का पानी ऐड कर देते हैं। हिदल का पानी ऐड करने के बाद फिर से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, यानी कि इरलपा के लिए पेस्ट रेडी कर लेंगे। इरलपा हमारा लगभग रेडी हो गया है। इसी टाइम पे हम योंचाक का बीज ऐड कर देते हैं। योंचाक को ऐड करने के बाद कटे हुए नन्नम पत्ता भी ऐड कर देंगे। तो आज का स्वादिष्ट और टेस्टी वाला रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरी जी रेसिपीज में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का रेसिपी आप सभी को ही पसंद आएगा। योंचाक के सीजन में ब्राह्मी शाक का इरलपा योंचाक के साथ बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और टेस्टी वाला रेसिपी है और बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो आज का टेस्टी वाला रेसिपी कैसा बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ब्राह्मी शाक का इरलपा पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल।